सभी को नमस्कार, एक हुकार। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। एक बार जल्दी से आ जाए, मैं आप लोगों के सभी के कमेंट ले लेता हूं फटाफट, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एकदम सटीक चीजें आपको नजर आ रही होगी, कोई भी आपके लिए समस्या नहीं है। बिल्कुल मौना प्रणाम, बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। एक बार जल्दी से आपको बता दें कि थोड़ा सा आपको ठीक से नजर आ रहा है सारी चीजें, या फिर कोई समस्या है। एक बार जल्दी से देख ले यहाँ पर। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक, अच्छा सा नजर आ रहा है। मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ और चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो यहां से एकदम सही आंसर आया है, एकदम सटीक जवाब आया है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। चलो जी चलो, कविता गुड आफ्टरनून एंड अर्चना शर्मा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, तो अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा। आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर दे करेक्ट कि इसका एक्टिव सर ऑफलाइन क्लास भी ले रहे हैं क्या? ऑफलाइन क्लास भी चल रही है भाई जयपुर में। आप तो ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए, सबसे बढ़िया काम है, वरना ऑफलाइन का तो देखेंगे इसे ही क्या काम है क्या नहीं है ना। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, आप आराम से क्लास लेने में ध्यान दें। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहां से सीधा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है। ले जी बेटा, ले। ओहो, बहुत बढ़िया बात है। लाइव क्लास प्रैक्टिस सेट वॉइस। चलिए जी चलिए। माया शेखावत गुड आफ्टरनून, मुझे भी लेनी है। कोमल गौर जी, ऑफलाइन की आप तो ले रहे हैं ना, ऑनलाइन ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन चल रही है आपकी, तो लिए जाइए। चलिए, संतोष कुमार का आंसर आया मेरे पास एक, विनोद शर्मा का आंसर आया मेरे पास एक, वन आंसर आया है, मतलब यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स का। और अब मैं आगे और बात करना चाहूँ अगर आपसे, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा। पहले टेलीग्राम पे एक वीडियो शेयर कर देते हैं, उसके बाद सी ऑप्शन भी बराबर तरीके से रेणु जोलिया ने सी ऑप्शन दिया है, चौधरी संजू ने भी सी ऑप्शन दिया है। इसका मतलब भाई साहब आंसर सी भी हो सकता है, इसका मतलब आंसर आपका सी भी हो सकता है, कोई भी परवाह वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां तक बिल्कुल आपका आंसर जवाब है, करेक्ट आंसर दे। तो चलो आ जाओ, यहां से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द टॉर्च फ्रॉम ओलंपिया टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड। अब यहां पर देखिए, हम ये वॉइस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वॉइस की। और वॉइस का मतलब क्या होता है? इज ब्रिंगिंग। तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता वॉइस, क्योंकि वॉइस जब ही होता है जब बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वो ही पेसिव होता है। किसी भी चीज का पेसिव बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बी के साथ थर्ड फॉर्म का होना। और बी वर्ब किसे कहते हैं? बी वर्ब होती है इज, एम, आर और बी, साथ में होती है वॉज, फिर होती है वर और फिर होता है बीन। अगर पेसिव है तो पक्की बात है कि इनके जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। अगर इनके बाद थर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर समझ जाओ पेसिव भी नहीं है। तो यहां पर देखिए इज तो आ गया, लेकिन ब्रिंगिंग आ गया, ये तो एक्टिव है, तो पेसिव तो है ही नहीं, ये भी पेसिव नहीं है और ये भी पेसिव नहीं है, क्योंकि विल बी प्लस थर्ड फॉर्म आपका पेसिव होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो अपने पास एक ही ऑप्शन ऐसा है, इज, ये आ गया, बी वर्ब भी आ गई इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पेसिव के लिए तो ब्रॉड दिया हुआ है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा मेरा, वो करेक्ट आंसर बिल्कुल, ये मेरा बिल्कुल सटीक आंसर है। यहां तक कि आपको कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से तो एकदम मस्त आंसर आ गया होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई जी? जी हाँ, नीता कंवर जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधा रवि जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल रवि जी सर। ये सर आपकी वोकेब वाली क्लास होती है, वोकेब वाली सुबह होती है 6:30 बजे। इसका राइट आंसर बताया जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये भी फटाफट बता दे बेटा ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
शाबाश बेटा, इसका भी राइट आंसर बताए। क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ही बाई अ स्नैक, ही बाई अ स्नैक लिखा हुआ है। जल्दी से बताए, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलो जी, चलो जी, चलिए। तो यहां से हम देखना कोशिश करेंगे। यहां से देखिए, ही बाई स्नैक, एक सांप के द्वारा उसे काट लिया गया। तो वॉज बिटन, बिल्कुल बिटन ये तो पैसिव है ही नहीं। विल बिट ये भी पैसिव नहीं है। इज बिटिंग ये भी पैसिव नहीं है। तो यहां से राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? ए आंसर वॉज बिटन, यानी कि ही वॉज बिटन बाई ए स्नेक, उसे एक सांप के द्वारा काट लिया गया। तो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये आपका पैसिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है, जल्दी से बताए। मॉर्निंग में कहाँ थी सर क्लास? वो तो रिकॉर्डेड थी। अरे तो बेटा तुम्हें रिकॉर्डेड से क्या काम है? वो तो क्लास तो वोकेब की थी ना बच्चा। अब सारी क्लास में मैं लाइव रहूं ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। हाँ, बाकी आपको तो मैटर मैं खुद दे रहा हूं, मेरी खुद की क्लास है, खुद मेरी क्लास है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा बताओ? रात को सुबह उठने की बजाय रात को मैं रिकॉर्ड करके दे दूं क्लास, तो कितना बढ़िया रहे, मैं भी सो लूं आराम से। चलिए, अब यहां पर देखिए इसका राइट आंसर, द बुक नेक्स्ट वीक। ये बात कर रहा है फ्यूचर की। कैसे पता लगा कि ये फ्यूचर की बात है? ये देखो नेक्स्ट वीक। अब यहां से विल पब्लिश, ये तो पैसिव बनता ही नहीं है, क्योंकि पैसिव क्या बनता है? विल के बाद बी होता और फिर पब्लिश्ड होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तब जाकर पैसिव बनता। वॉज पब्लिश्ड ये भी आंसर नहीं होगा, और विल बी पब्लिश्ड ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हुआ मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से बच्चे सी ऑप्शन करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताए बेटा, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर दे दें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, लेट अ पोएम। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रिसाइटेड लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी रिसाइटेड लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी विल रिसाइट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी विल बी रिसाइटेड लिखा हुआ है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? विल बी रिसाइटेड होगा या फिर आपका और कोई आंसर होगा? जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, चलिए जी बेटा, तो बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी। लेट विल बी रिसाइटेड होगा क्या भाई? अरे लेट आ गया तो फिर बी विल बी कहां से आएगा? आएगा ही नहीं, किसी कंडीशन के अंदर विल बी नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? लेट का पैसिव बनता है लेट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट का पैसिव क्या बनता है? लेट बी प्लस। चलिए बच्चे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेट का पैसिव क्या बनता है। लेट का पैसिव बनता है लेट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट तो उसने दे दिया यहां पर, और बी थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। तो उच्चारण करना लेट बी रिसाइटेड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया बी। और जिसने भी बी नहीं दिया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बार थोड़ा सा हल्का सा आपके लिए कमेंट और लेना चाहूंगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से सीधा आता है, ये आ जाओ। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन बैठेगा एक बार जल्दी से बताएं। इनमें से कौन सा अपना करेक्ट ऑप्शन बैठेगा? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताने की कोशिश करें। जल्दी से बता बेटा, जल्दी से फटाफट बता दे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए, यहां लिखा हुआ है आई हिम लिखा हुआ है, आई एम ऑब्लिज्ड बाई, और यहां पर बाई हिम, विल ऑब्लिज्ड, एम ऑब्लिज्ड। तो बेटा देखो, यहां पर पैसिव का सेंटेंस कौन सा है? सबसे पहले तो ए ऑप्शन मुझे यहां पर लोगों ने दिया है, संतोष यादव का, विवेक गुज्जर का, पूनम का एंड रीना बानो का। इनका आंसर डी है।
बेटा डी एम ऑब्लिज्ड टू, ओहो हो बहुत बढ़िया। और यहां पे लिखा हुआ है एम ऑब्लिज्ड बाय। अब आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। अब आपको मैं बताऊं, देखो या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। अब मैं आपको एक काम दूंगा आज, ठीक है, ध्यान से सुन लो इस काम को। ऑब्लिज्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, बाय आता है या फिर टू आता है, ये आप ढूंढेंगे कहीं ना कहीं से, और नहीं मिलता है तो मुझसे पूछ लेना कि सर ऑब्लिज्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। अगर ऑब्लिज्ड के बाद बाय प्रीपोजिशन आया तो फिर ए ऑप्शन सही है, और ऑब्लिज्ड के बाद अगर टू प्रीपोजिशन आता है तो फिर ये वाला सही है। आंसर डी और ए में से एक होगा, और केवल इतना सा होगा कि ऑब्लिज्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। इसमें यही सिस्टम है, क्योंकि यहाँ ऑब्लिज्ड डिसाइड करेगा वर्ब कौन सी आएगी, क्योंकि ऑब्लिज्ड के बाद अगर बाय आ सकता है तो ए सही होगा, और ऑब्लिज्ड के बाद बाय नहीं आए और टू ही आता है तो फिर आपका ये वाला आंसर सही होगा, ऑब्लिज्ड टू। फिर यहां पर द कैट बाय द डॉग, द कैट बाय द डॉग। अब बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा वो घुमा देता है। देखो क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं बनता, कोई तुक नहीं बन रहा है क्वेश्चन का, लेकिन बस छोटा सा तुक यही बनता है कि वो कैसे भी दे देता है, भाई उसको तो देना है, अब क्या करना है। इसलिए यहां लिखा हुआ है द कैट बाय द डॉग, तो यहां पर देखिए फ्यूचर का तो होगा ही नहीं, पैसिव की बात कर रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहां पर तो चेज लिखा हुआ है, यहां पर चेज लिखा हुआ है, चेस्ड एक तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहां पर, और चेस्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हेज यहां पर दिया हुआ है, हेज तो पैसिव में बनता ही नहीं है ना, क्योंकि पैसिव क्या बनता, हेज का पैसिव तो हेज बीन प्लस थर्ड फॉर्म बनता। हेज के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आएगी तो वो तो टेंस हो जाएगा, तो बनेगा क्या, हेज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। यहां पर बीन वैसे भी है नहीं यहां पर, तो बेटा राइट ऑप्शन क्या हुआ मेरा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाले में तो आ जाएगा वॉज, और इस वाले में आ जाएगा बच्चे आपका चेस्ड आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, चेस्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो राइट ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट अपना बन जाएगा। कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है, एकदम सटीक आंसर हुआ यहाँ पर। इसके बाद फिर मैं आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर जाना चाहूंगा यहाँ पर, और यहां से देखिए बच्चे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बाय हुम यू इंग्लिश। अब बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये थोड़ा सा लगने पे ऐसे लगेंगे कि यार ये तो थोड़ा सा भारी है, लेकिन बेटा सबसे इजी है ना, बस आपको ये देखना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर पैसिव बनवा रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं, टीचिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और टीचिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं। तो यहां से तो सीधा आंसर क्या निकल गया अपना, सी निकल गया। पता है क्यों निकला है सी, इसलिए निकला है सी क्योंकि पैसिव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना सदा सत्य है। जब तक थर्ड फॉर्म नहीं हो जाएगी जब तक पैसिव बन ही नहीं सकता। तो पैसिव के लिए तो सबसे पहले जब ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो ऑप्शन में यही देख लो ना कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में थर्ड फॉर्म किस में है। तो बेटा ऑप्शन में थर्ड फॉर्म केवल मात्र एकमात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, जिसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है टॉट, और थर्ड फॉर्म होगा तो ही पैसिव होगा, बाकी तीनों ऑप्शन में तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो फिर सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। चटक मटक पांव लागू सर जी। दीपक शर्मा जी वेलकम है, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एडुपथ ज्वाइनिंग तक के इस एपिसोड में। जी हाँ बिल्कुल आपका स्वागत है। रामनिवास जी सर नाराज नहीं है बेटा, जब यहाँ पर वॉचिंग नहीं आती तो मेरा दिमाग ऐसे ही काम कम करता है, फिर मैं पढ़ाता हूँ चुपचाप अपने तरीके से चला जाता हूँ, ठीक है, मन नहीं करता मेरा फिर बात करने का, ठीक है, क्योंकि फिर बात करता हूँ तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें डांटू में जोर जोर से, तो इससे अच्छा है कि फिर मैं डांटू ही नहीं, तो बोलूँ ही नहीं, मैं चुप रहूँ। थैंक यू साहब रेनू जी। चलिए जी, अब यहाँ पर तभी तो ना कोई नहीं पढ़ा था, जब भी आराम से आप पढ़ लेते हैं चुपचाप से चल जाते हैं, है ना बेटा। कहाँ 1000 की वॉचिंग चला करती थी, कहाँ 500 की वॉचिंग चला करती थी। लगा था तुम लोगों का सपोर्ट से काम सही हो जाएगा अच्छे से पढ़ाई के, लेकिन पढ़ा ही रहे हैं। अब लेट हो गया, सॉरी सर, लेट होते हैं जब भी तो यहाँ वॉचिंग इतनी सी रहती है, सभी टाइम पे आ जाओ तो 200-500 क्रॉस एक ही बार में हो जाए ना अपन, एक बार सब 5 मिनट में टाइम पे आकर देखो भाई, 2 बजे क्लास होती तो 2:05 तक सभी एक बार लाइव आकर देखो, और फिर देखो एक साथ वॉचिंग कितनी जाती। चलो राम निवास जी हो जाएगा तो ठीक है।
विल द यूनियन लीडर, अब डेस 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 डेस। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विल द यूनियन लीडर। अब आपको पता है कि मॉडल का पैसिव क्या बनता है, ध्यान देना इधर, मॉडल का पैसिव बनता है जो भी मॉडल दिया गया है वो वैसा का वैसा आ जाता है, बी लग जाता है, और थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए जरूरी है ही सही। ठीक है, सी आंसर जिसने किया है देखेंगे अभी। अब विल का अगर पैसिव की बात करूंगा तो क्या पैसिव बनेगा बेटा, विल भी बनेगा। अगर शेल के पैसिव की बात करूंगा तो शेल का पैसिव क्या बनेगा, शेल भी बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई, आई बात समझ में? हाँ जी। अब यहां से देखते हैं आगे की कहानी शुरू करते हैं यहां पर। अब यहां पर देखें तो विल का पैसिव विल भी बनेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शेल का पैसिव क्या बनेगा, शेल भी बनेगा। कैन का पैसिव क्या बनेगा, कैन भी बनेगा। मे का पैसिव क्या बनेगा, मे भी बनेगा। वुड का पैसिव क्या बनेगा, वुड भी बनेगा। शुड का पैसिव क्या बनेगा, शुड भी बनेगा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, विल तो दिया हुआ है, इसका मतलब बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में होगा, बी अरेस्टेड, यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका सी हुआ, बिना किसी समस्या के और बिना किसी व्यवधान के। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 9 की मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो इसका आप मुझे करेक्ट आंसर देंगे। और क्वेश्चन एक बार फिर आपका ध्यान रखना है, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ है और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मॉडल का पैसिव क्या बनता है बेटा। मॉडल का पैसिव बनता है मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। क्या मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है मॉडल का, जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी, वो भी कैसे तरीके से, वो भी बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इसी बात के ऊपर इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां लिखा हुआ है मस्ट, और मस्ट भी क्या होता है, एक मॉडल होता है। और मस्ट का पैसिव बनता है बेटा मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही शुड का पैसिव क्या बनता है, शुड भी एक मॉडल है, तो इसका पैसिव बनता बच्चे शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही मान लो कैन का पैसिव क्या बनता, वही बनता कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कुड का पैसिव क्या बनता, कुड का पैसिव बनता कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड का पैसिव क्या बनता, वुड का पैसिव बनता बच्चे वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बनता, वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका पैसिव बनता। बात समझ में आ गई यहाँ पर, बिल्कुल टकाटक। चले अब आगे की तरफ। तो यहां से मस्ट का पैसिव मस्ट बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। और मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, तो आपका बी कॉल्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बी कॉल्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बी कॉल्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चले जी। यूज टू और टू आएगा तो यूज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ओट टू आ जाए, ओट टू आ जाए, ठीक है, तो इसका पैसिव बन जाएगा ओट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूज टू आ जाए तो यूज टू का पैसिव क्या बनेगा, यूज टू बी, क्या बन जाएगा, यूज्ड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। करेक्ट आंसर यहां पर यही बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। इसके बाद हाउ मेनी गेस्ट आर गोइंग, अब बताए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, कौन सा वॉइस करेक्ट होगा। एक बार शांति से देखें, अच्छे तरीके से देखें तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पर देखें हाउ मेनी गेस्ट, हाउ मेनी गेस्ट आर गोइंग लिखा हुआ है। अब यहां पर करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें तो मेरे पास ऑप्शन आने लगे हैं। दीपक सोनी का सी आया है, जी बिल्कुल ए आया है। अनु कंवर का सी आया है, नीता का सी आया है, मेरे पास सी, अच्छा सी आया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है।
सबसे पहले तो देखिए बीइंग इनवाइटेड, जिनका सी ऑप्शन दिया है वो गलत है। क्यों? बीइंग आईएनजी का होता है। अगर यहां पर इनवाइटिंग होता, इनवाइटिंग लिखा होता तो इनवाइटिंग का पैसिव बनता बीइंग इनवाइटेड। क्या बनता? बीइंग इनवाइटेड बनता। लेकिन वहां पर अपने को कहीं इनवाइटिंग तो दिया हुआ ही नहीं है। आईएनजी वाली वर्ब दी जाती जब तो पैसिव बनता भाई। जब आईएनजी वाली वर्ब ही नहीं दी गई है तो पैसिव कैसे बन जाएगा? तो यहाँ पर हाउ मेनी गेस्ट आर गोइंग टू इनवाइट लिखा हुआ था, गोइंग टू इनवाइट लिखा हुआ था, इसीलिए आपका पैसिव बनेगा गोइंग टू बी इनवाइटेड। क्या लिखा हुआ था? गोइंग टू बी इनवाइटेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है, गोइंग टू लिखा हुआ आता है, गोइंग टू, है ना, गोइंग टू। और इस गोइंग टू का जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा? गोइंग टू बी इनवाइटेड। गोइंग टू बी इनवाइटेड यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, इस तरीके से ये पैसिव बनेगा, गोइंग टू बी इनवाइटेड। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, कंफ्यूज हो गए तो जरूरी है भाई साहब, राही जी कंफ्यूज होना, सर बी क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि बेटा यहाँ पर वी हाउ मेनी गेस्ट आर गोइंग टू इनवाइट ये लिखा हुआ है ये। अब इसका पैसिव बनाना है तो टू बी इसलिए आया क्योंकि टू का पैसिव क्या बनता है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव पैसिव वाला मेरा वीडियो देख ले शांति से, मैंने उसमें बताया था कि मॉडल का पैसिव मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म बनता है, वैसे ही सेम टू का पैसिव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बनता है, दोनों के साथ ही टू आएगा। अबाउट टू आया तो अबाउट टू भी हो जाएगा। तो बेटा कहीं पर भी टू का अगर पैसिव बनाना होता है तो उस टू के बाद भी लगता है। जनरली एक्टिव में आपको क्या मिलेगा? टू के बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। हमेशा ही पैसिव कैसे बनाओगे? उस टू के बाद बी लगा दोगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे, तो टू बी थर्ड फॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर। इसके बाद फिर देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 11, इंटरव्यू लेटर्स आर अब इसे बताएं, इंटरव्यू लेटर्स आर। अब यहां पर देखिए आर, इसके बाद देखिए बीइंग इश्यूड या फिर डायरेक्ट इश्यूड या फिर इश्यूइंग। राइट आंसर कौन सा होगा इसका? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरे पास देखो, बी इश्यूड तो होगा ही नहीं क्योंकि आर के बाद बी लगकर तो पैसिव बनने से रहा। डायरेक्ट बीइंग इश्यूड बिल्कुल हो सकता है आईएनजी का, और इश्यूइंग होगा ही नहीं, तो बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरव्यू लेटर्स किए जा रहे हैं, इश्यू किए जा रहे हैं, इसका मतलब आईएनजी वाला है और आईएनजी का पैसिव बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। तो यहां से बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बीइंग, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ये आंसर मेरा एकदम सटीक, एकदम करेक्ट आंसर हो गया है, बिना किसी व्यवधान के। क्या? बिना किसी व्यवधान के। तो बीइंग एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा। रीता मे नॉट टू गो। अब यहां पर बताए राइट ऑप्शन क्या होगा? चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन अगर चुनना हो तो सही वॉइस कौन सा होगा, इस बात को ध्यान देके बेटा। छोटे छोटे इजी क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, हर टाइप का। सर एक्टिव पैसिव क्लास कहाँ मिलेगी आपकी? एक्टिव पैसिव वाली क्लास हमारी मिलेगी आपको प्लेलिस्ट के अंदर, जाए और चेक कीजिए, आराम से मिल जाएगी। तो 12 में सी ऑप्शन दिया है, और सी ऑप्शन दिया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। तो मैं देखता हूँ, रीता मे नॉट टू गो, तो रीता मे नॉट बी अलाउड। क्या? नॉट बी अलाउड आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन तुम जिन्होंने दिया है उनका एकदम मे के साथ बी भी आएगा, बिल्कुल आएगा ना। मॉडल का पैसिव तो मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा भाई, मॉडल का पैसिव मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल अपना क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब इसके बाद फिर आ जाओ, चलिए चलिए बेटा, इसका राइट आंसर बताए क्या होगा? शाबाश शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर राइट आंसर देने की कोशिश करें। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, क्या लिखा हुआ है? हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन पंजाब।
क्या लिखा हुआ है बेटा, इन पंजाब लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन पंजाब, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर किल्ड मारे जाते हैं, बीइंग किल्ड ये भी नहीं होगा, किल्ड ये भी नहीं होगा, हैव बीन किल्ड ये हो सकता है। तो राइट बेटा ये किल्ड कैसे हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सी तो होएगा ही नहीं, सी होगा तो फिर पैसिव कैसे बनेगा। अकेला थर्ड फॉर्म भी हाई कोर्ट एलडीसी का दोबारा एग्जाम कब होगा कोई बताएं। अमित पुनिया जी आज तो हम 8:40 पर हाई कोर्ट ग्रुप डी की बात करेंगे और कल हो सकता है हाई कोर्ट एलडीसी के लिए मैं एक इवेंट करूं, उसी की जांच पड़ताल कर रहा हूं, जैसे ही पूरी होती है आपके लिए अपडेट लेकर आऊंगा। तो हैव बीन किल्ड, हैव क्यों आया, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो हैव बीन किल्ड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, हैव बीन किल्ड यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा, कोई भी आपत्ति यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई भाई यहाँ की। आज सारे के सारे स्टूडेंट्स गए कहाँ भाई, सो गई क्या, नींद आ गई क्या उनको। हैव बीन कैसे आया, इसलिए आया बच्चे क्योंकि पंजाब में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अब यहां पर देखो ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि मारे जाते हैं, हर बार ही थोड़ी मारे जाते हैं, है ना। मुझे नोट्स नहीं मिले कविता जी, आपको नोट्स हैंड रिटन में नहीं मिल पाएंगे, आपको केवल जो हमारी लाइव क्लासेस है उनमें से फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक है वो प्लेलिस्ट में से निकाल कर आपको उनसे पढ़ना होगा। और नहीं होता है तो एडुपथ आचार्य एक बार इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, और उसके अंदर से आप रीट वाला या कोई सा भी, अभी आप ना ले क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का उसमें पर्टिकुलर कोर्स नहीं डाला है मैंने, तो अभी बाकी सारे टॉपिक इधर उधर हो जाएंगे। तो केवल आप आपके जो भी टॉपिक है वो उसमें से पढ़ ले, प्लेलिस्ट में से निकाल के। जी हाँ, चलिए जी, अब देखिए यहां पर देखो हंड्रेड्स ऑफ पीपल क्या है, प्लूरल है, और ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। हैव का पैसिव बनाएंगे तो क्या बनता है, बीन बनता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो एक किल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो हैव बीन किल्ड यानी कि मारे गए हैं। तो यहां पर हुआ हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड इन पंजाब। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये होता है मारे जाते हैं, तो हर दिन ही थोड़ी मारे जाते हैं, बीइंग किल्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि आईएनजी लगा हुआ नहीं है, किल्ड वैसे ही नहीं होगा, तो एक यही पैसिव बन रहा है आपका, ये दो तो वैसे ही नहीं हो रहे। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक की बात। प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ जी बिल्कुल, प्रेजेंट परफेक्ट समझे या फिर ऐसे समझे कि और तो कोई स्ट्रक्चर में ही नहीं आ रहा ना बेटा, और तो कोई स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा आपके। कविता जी उसमें नहीं है अभी, कोर्स नहीं किया है डेवलप, एक बार फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ऐप के ऊपर डेवलप कर दे तो फिर आपको वहां मिल सकता है। अभी वहां पर सेकंड ग्रेड या फिर उसमें से आप सेकंड ग्रेड वाला कोर्स ले लीजिए तो वो ठीक रहेगा, या फिर थोड़ा सा रुक जाए, उसकी क्लासेस फर्स्ट ग्रेड की डाल देंगे उसमें। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताया, अब इसका राइट आंसर क्या होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, है ना, नॉर्थ इंडिया। अब वहां पर देखा जाए तो ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी पैसिव में आया है, किस में आया है, पैसिव में। अब आपसे क्या बनवा रहा है, इसका एक्टिव बनवा रहा है, तो क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन अपने आप में ही क्या है, खुद ही पैसिव में दे दिया, जब वो खुद ही पैसिव में तो आपको एक्टिव बनाना पड़ेगा, यहाँ से एक्टिव आपको बनाना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, इस बात पे आप ध्यान दें, और इसका एक्टिव क्या बनेगा बेटा, इज सेलिब्रेटेड मतलब प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में ही बनेगा, यहाँ पर प्रेजेंट में क्या बनेगा, वेयर इज दिवाली सेलिब्रेटेड, और पीपल सेलिब्रेट दिवाली इन, ये देखो सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यही प्रेजेंट है, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन जिन जिन ने दिया है उनका आंसर बिल्कुल सटीक है और सही है, बी ऑप्शन जिनका है उनका आंसर बिल्कुल सही है, एकदम सटीक आंसर है। इसके बाद बाय हुम वाज द मैच वोन लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर बताए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, एकदम मस्त तरीके से बताए बेटा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, इसका करेक्ट आंसर बताया, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दें। यहां लिखा हुआ है बाय होम वॉज द मैच वॉन, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑलरेडी ही पैसिव में है, इसका एक्टिव बनाना है। तो बाय होम कब बनता है, जब एक्टिव में हु होता है, एक्टिव में हु होता है तो पैसिव में फिर क्या बनता है, बाय होम पैसिव में बनता है।
ठीक है, तो यहां से देखिए हु वाला कौन सा है, एक हु इसमें है और एक हु इसमें है, बाकी सब तो वैसे ही गलत है। अब यहां पर हम देखेंगे वॉज वॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट में बना हुआ है। जब पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में होना चाहिए। इस हु के साथ तो विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई, तो ये तो प्रेजेंट का है, ये नहीं बनेगा। तो पास्ट का कौन है, ये पास्ट में है। क्यों, एक्टिव और पैसिव दोनों एक ही टेंस के होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एक्टिव जैसा होगा पैसिव भी वैसा ही होगा। अगर एक्टिव प्रेजेंट का है तो पैसिव भी प्रेजेंट का, एक्टिव पास्ट का है तो पैसिव भी पास्ट का, एक्टिव फ्यूचर का है तो पैसिव भी फ्यूचर का, एक्टिव मॉडल का है तो पैसिव भी मॉडल का। एक्टिव और पैसिव दोनों सेम होने चाहिए या फिर सेम होते हैं, इस बात को आप ध्यान दें। और इसके बाद नेक्स्ट यहां से मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, दे मेड हिम किंग हु वॉन द मैच। बिल्कुल सही है जी हाँ। अब इसका राइट आंसर बताएं जल्दी से। चलिए बच्चे, इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या लिखा हुआ है। यहां साफ साफ लिखा हुआ है दे मेड हिम किंग। क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, दे मेड हिम और किंग लिखा हुआ है, ठीक है, दे मेड हिम किंग लिखा हुआ है। तो यहां पर इससे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम, तो ही बनाएंगे, किंग तो होगा ही नहीं। ये आ गया ही, ये आ गया। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म बनता है। ही वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, तो डायरेक्ट थर्ड फॉर्म इसमें तो बीइंग आ रहा है, गलत है, इसमें हेड वैसे ही गलत है। ही वॉज मेड किंग बाय देम, ऑप्शन नंबर ए सही है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन ए दिया है 16 में, उनका आंसर बिल्कुल सटीक है, बढ़िया है, तबीयत खुश है उनकी। और जस्ट मेरे बात हिंदी का 3000 क्वेश्चंस की बैंक वाली क्लास होगी बेटा, 3000 क्वेश्चंस की बैंक वाली क्लास होगी। क्या, बैंक वाली क्लास होगी। बात समझ में आ गई यहां से। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, मैं ही लीव लॉन्ग। क्या लिखा हुआ है, मैं ही लीव लॉन्ग, वह लंबा जिए। इट इज प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, इट इज प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। लिव लॉन्ग में भी, ये तो होगा ही नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे जाएगा लिव लॉन्ग। इट इज प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग, ठीक है, इट इज प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर मे लिखा हुआ है बेटा। अब यहाँ से इसका पैसिव आप बनाएंगे, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन छोड़ के जाता हूं, ध्यान रखना। इट इज प्रेड दैट, इट इज प्रेड दैट, ही का ही आ गया। यहां पर मे दिया हुआ है तो वो मे का मे ही रहेगा या मे का माइट में बदल जाएगा। इस चीज की आप खोजबीन करेंगे, छानबीन करेंगे। एक बार अगर इस चीज को ढूंढ लिए तो बेटा फिर इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे कल मुझे याद दिला देना, मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा, पर ध्यान रखें यहाँ पर माइट आएगा या फिर मे आएगा, ये बात आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या फिर कल की क्लास में। इसके बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ में ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आने लगे हैं, आंसर बिल्कुल मेरे पास आने लगे हैं। चलिए बच्चे, स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, जल्दी से लीजिए। चलो, ही डिस्प्लेस्ड मी। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बी नहीं आया बेटा, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैं यहां पर इच्छा बता रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मॉडल वाला नहीं है। ही डिस्प्लेस्ड मी। अब यहां से आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जब मैंने आपको एक बात बताई थी, एक बात मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी, कि जैसे नॉन एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद बाई नहीं आता, इसके बाद टू आता है। वैसे कई सारे ऐसे वर्ड है जिनके साथ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आती है। और यहां पर अगर मैं देखूं, आई वॉज डिस्प्लीज्ड बाई मी, तो डिस्प्लीज्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में विद प्रेपोजिशन आती है, बाई प्रेपोजिशन कभी भी नहीं आती। तो पहला ऑप्शन तो मेरा वैसे ही गलत हो गया, जो बाई दे दिया।
इसके बाद आई एम डिस्प्लीज्ड, एम गलत, क्यों? आपको सेकंड फॉर्म दी गई है यानी पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट में आंसर होगा। आई वॉज डिस्प्लीज्ड विद हिम, यहाँ पर वॉज आ गया, डिस्प्लीज्ड के बाद विद आ गया और ही का हिम हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हुआ, सही ऑप्शन हुआ। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे ये पता लग गया होगा कि जल्दबाजी करोगे तो इसे कैसे काम चलेगा, और जल्दबाजी मुझे समझ नहीं आ रही कर क्यों रहे हो तुम, हैं? और आज सारे बच्चे सो गए, मुझे तो ऐसे लग रहा है भाई बहुत भयंकर तरीके से नींद आ रही है उनको आज। कल से मैं भी सो जाऊंगा, यही करूंगा। इट इज टाइम टू टेक टी, इसका पैसिव बनाए, जितना जल्दी हो सके इतना वॉइस चेंज कीजिए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला है इट इज टाइम टू टेक टी, यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिला है। अब इसका राइट आंसर आप क्या देंगे, इसका करेक्ट आंसर बता दें। इट इज टाइम टू टेक टी लिखा हुआ है, इट इज टाइम टू टेक टी लिखा हुआ है। तो यहाँ से जब मैंने पढ़ाया था, जब बताया था कि इट इज टाइम ऐसा कैसा आता है, इट इज टाइम, यहाँ पर इट इज टाइम आया ही नहीं, आया ही नहीं, तो जिसमें आ रहा है वही आंसर है। इट इज टाइम किसके लिए, टी, तो उससे पहले फोर लगा तो टू का पैसिव टू बी कर दो और जो वर्ब है वो पैसिव के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी। देव मीणा नमस्कार जी, लेट हो गए बेटा, लेट हो गया आप, 40 मिनट लेट हो टोटल आप। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सीधा आपके द्वार, क्वेश्चन नंबर 20। पीपल आर टॉकिंग अबाउट द न्यू बुक्स एवरीवेयर, इसका सही आंसर क्या होगा और आपको कैसा महसूस होता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। एक बार जल्दी से, फोर कैसे आया सर, इट्स नेचर, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी इट इज टाइम वाला आएगा तो इट इज टाइम वाले के साथ आपको फोर का यूज करना पड़ेगा। क्यों, आपको बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन लगा के कि फोर का यूज क्यों हुआ है। अब यहां पर शांति से देखेंगे हम और शांति से देखते हुए आगे चलेंगे। पीपल आर टॉकिंग अबाउट द न्यू बुक्स, तो द न्यू बुक इज बीइंग, आईएनजी का बीइंग बनेगा, इसमें बीइंग नहीं है, ये गलत है, ये वैसे ही गलत है। बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये टॉक्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बी ऑप्शन करेक्ट है भाई इसका आंसर, बी आंसर एकदम सटीक आंसर है, कोई आपत्ति नहीं है। बी को हम यहाँ पर करेक्ट मानने वाले हैं। रजनी खत्री जी, अन्नू कंवर जी, बहुत बढ़िया बात है। इट्स नेचर, बी आंसर एकदम सटीक आंसर है आपको। और 4 बजे दोनों ही लैंग्वेज के लिए कौन सी क्लास चल रही है अपनी, दोनों लैंग्वेजेस के लिए 4 बजे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की क्लास चलती है, रीड वालों के लिए, ग्रेड सेकंड वालों के लिए, सभी के लिए। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पहले ये चेक कर ले कि ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी ही पैसिव में है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्या है बेटा, पैसिव में क्वेश्चन है। कैसे पता लगा सर, इज स्पोकन, इज के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये अगर स्पोकन है तो पैसिव तो एक्टिव बनेगा। तो सबसे पहले देख लो कि ये काई में है, प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में। इस इज से मुझे पता चल गया कि ये मामला प्रेजेंट का चल रहा है। जब क्वेश्चन ही मेरा प्रेजेंट है तो आंसर भी मेरा प्रेजेंट में होगा। अब आंसर मेरा प्रेजेंट में होगा तो कहाँ है, देखो स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो वैसे ही गलत हो गया। इज स्पोकन ऐसे ही गलत हो गया, ये ऑलरेडी पैसिव में है तो पैसिव क्यों बन रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिना किसी समस्या के यहाँ पर करेक्ट आंसर बी को हम क्लिक करेंगे और बी बिल्कुल मेरा सही आंसर होगा। यहाँ से बिना किसी डाउट के बी विल बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बात समझ में आ गई भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सीधा 22 और इसका राइट ऑप्शन होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, बड़ा जरूरी है इसका करेक्ट ऑप्शन होना। आप इसका राइट ऑप्शन दे ऐसी मेरी इच्छा है, ठीक है बेटा। चलो जी, चलो आ जाओ। अब इसका राइट ऑप्शन बताते हैं हम। होली इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल। सबसे पहले ये देख ले कि जो आपको जो क्वेश्चन मिला है वो आपका क्या है, कहीं वही पैसिव में ना हो और एक्टिव में पूछ रहा हो, पैसिव में पूछ रहा हो। देख लो आप अपने हिसाब से, मैं कुछ बता नहीं रहा। तो बस मुझे तो देखो देखना क्या है, सबसे पहले ये देख लो कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्रेजेंट में है, एक पास्ट में है। तो मुझे पता लग गया भाई ये प्रेजेंट में है। मैंने कहा भाई कैसे पता लगा कि ये प्रेजेंट में है, तो ये मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसे पता लगा प्रेजेंट में। कैसे लगा
क्योंकि यहाँ पर इज आ रहा है। जब मुझे इससे पता लग गया कि ये प्रेजेंट में है तो इसका मतलब मेरा आंसर भी प्रेजेंट में ही होगा। अब आंसर ये हु वाले तो होंगे ही नहीं, बाई हुम वाले होंगे ही नहीं, तो यहाँ पर बेटा राइट आंसर क्या हो गया, सेलिब्रेट। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है, तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है या ए आंसर देने की कोशिश करी है उनका आंसर बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा, बिना किसी डाउट के एकदम करेक्ट आपका आंसर हुआ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से थंब के निशान मांगना चाहूंगा ताकि आपके ये समझ में आ जाए, क्योंकि कल हो सकता है मैं आपको दूसरा टॉपिक करवाऊँ। एक्टिव पैसिव आज लास्ट है, कल आपके लिए दूसरे टॉपिक के प्रैक्टिस सेट आएंगे और हो सकता है कौन सा टॉपिक होगा देखेंगे शाम को जब पता चलेगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से 23 का राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं। 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, एनर्जी डाउन टुडे। बेटा ये जब तक 100 नहीं दिखते तब तक एनर्जी आती नहीं है, मैं क्या करूं, तो ये 100 हो जाते तो एनर्जी हो जाती। अब 2-3 दिन बेटा बहुत तगड़ा था ना, 2-3 दिन बहुत अच्छा काम था, लेकिन अब नहीं है तो नहीं है, क्या करें। चलो जी चलो, दे इलेक्टेड जॉन प्रेसिडेंट। अब इसका राइट आंसर देखिए, सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि ये इलेक्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है। पता लग गया ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट है, पास्ट है तो अपना आंसर भी वही होगा जो पास्ट में। यहाँ तो ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। भाई साहब ये हु वाला तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि हु वाला सही कब होता है, जब हु का बाई हुम बनता है या बाई हुम का हु बनता है, तो ही तो ये दोनों आपस में आ सकते हैं। वीडियो मेंस के लिए वोकेबलरी कहाँ पर करवा रहे हो, वोकेबलरी क्लास सुबह 6:30 बजे लगती है, प्लेलिस्ट चेक कर ले वोकेबलरी की, उसके अंदर वोकेब करवा रखी है। इसके बाद यहाँ से देखिए जॉन, ऑब्जेक्ट को पहले क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, तो यही आंसर मेरा करेक्ट होगा। जॉन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाई देम, तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल मेरा राइट ऑप्शन हो गया बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। हाँ जी देखेंगे राही जी कौन सा आंसर होगा, क्या होगा, सब कुछ देख लेंगे, आप बिल्कुल ना घबराए, बस आप जिस क्वेश्चन का आंसर पूछो उसका जबरदस्त आंसर दिया जाए। और 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मेरे बात हिंदी रीड लैंग्वेज फर्स्ट और रीड लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए हिंदी की हिंदी एक्सपर्ट संजय सर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे एक जबरदस्त एक ऐसा कंटेंट आज जो आपको पता रहेगा बेटा। मेथड्स का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आज सर आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप जस्ट मेरे बाद वाली क्लास हिंदी की क्लास लेना ना भूले, क्योंकि बेटा 30 + 30 60 नंबर तो यही से ही पक्के करने अपने को। क्या जी बिल्कुल 30 + 30। सर मैं करेक्ट आंसर देती हूँ, देखते ही नहीं हो। अरे गौर साहब देखता हूँ मैं सर, यही एनर्जी हमें याद आती है सर जी। फन विद, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक बार जैसे ही 100 क्रॉस होगा फिर आएगा बेटा एनर्जी का मजा, क्योंकि मेरी एनर्जी 100 के पहले नहीं आती है ना, तो एक बार जैसे तैसे जैसे क्लास से पहले 100 होती थी, आज शायद बच्चे सो गए होंगे, ऐसे कुछ सुनने में आ रहा है, कहा है कि साहब हम नींद बजे सो जाती है। अब हम भी सो जाए फिर नींद बजे, यार मैं तो सुबह से ही क्लासेस लेता हूँ, सुबह 7 बजे से क्लासेस ले रहा हूँ, अब तक क्लासेस ले रहा हूँ मैं। विजिटर्स कांट वॉक ओवर द लॉन, बताएं इसका राइट आंसर। चले बेटा इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो भी जल्दी, क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, जल्दी बताए जल्दी बताए। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो यहां से देखिए अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, विजिटर्स कांट वॉक। कैन क्या है, मॉडल है, मॉडल है तो फिर मॉडल का पैसिव सर बहुत ही कम निकलते हैं इंग्लिश में। अरे भाई समझता हूं मैं समझता हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, 30 में से 30 नंबर आए हुए हैं इंग्लिश में, और यही तुम्हारे टिंगर तुम्हारे अंदर ही पड़ रहा है कोई ना कोई, है ना, 27-28 नंबर आए हुए हैं। अब तो कुछ मत करो बेटा, अब तो पढ़ो, है ना, कोई शेयर नहीं करे, शेयर करने का काम क्लास के पहले होता है या क्लास के बाद होता है, दिन में कहीं पे भी ऐड कर दीजिए यार, क्लास का ऐसे चलती हुई क्लास को छोड़ोगे तो और पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो कैन नॉट देख लो किसमें आ रहा है, कैन नॉट बी, आर नॉट, कैन नॉट बी, ठीक है,
तो ये भी वॉक तो वर्ब है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द लोन है, तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। ये देखो राही गौर के 30 में से 27 नंबर आए थे पिछली रीट में, और 30 में से 30 भी नंबर आए थे। बेटा सर कुछ दिन पहले तो 110 लाए थे, किधर गए। मनीष कुमार जैसे आप आए हैं वैसे ही लेट हो गए, टिंगर चले जाते हैं, सो जाते हैं, कोई झीमने चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है। ये देखो टेलीग्राम में मैसेज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पर देखिए करेक्ट आंसर सी हो गया। इसके बाद 25 देखिए, यहां से राइट आंसर देखिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन लिखा हुआ है पीपल बिलीव्ड द स्ट्रेंजर टू बी ए पुलिसमैन, लोगों का ये भरोसा है। अब देखो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट वाला सही होगा, तो सारे पास्ट में है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द स्ट्रेंजर वॉज बिलीव्ड, द पुलिसमैन वॉज ना, द पुलिसमैन वॉज बिलीव्ड टू बी ए स्ट्रेंजर, पीपल बिलीव्ड द स्ट्रेंजर टू बी ए पुलिसमैन, द स्ट्रेंजर वॉज बिलीव्ड, स्ट्रेंजर के ऊपर ये भरोसा दिखाया गया टू बी ए पुलिसमैन, एक पुलिसमैन होने का। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया, बिना किसी व्यथा के, बिना किसी सिस्टम के। इसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की तरफ मैं चलना चाहूंगा। मैकबेथ से क्वेश्चन लिया गया है, पैसिव क्वेश्चन बनाए इसका जल्दी से। सर आपकी क्लास लेने के बाद इंग्लिश इजी लगने लगी है, थैंक यू सो मच। ये समझ नहीं आ रहा है टिंगर आज बच्चे गए कहाँ पर। अरे भाई मेरा मनोबल टूट जाता है यार फिर, सही बात तो ये है। चलो जी, मैकबेथ हॉप्ड टू सक्सीड डंकन, हॉप्ड टू सक्सीड डंकन। तो यहां पर देखिए डंकन वॉज हॉप्ड, बहुत बढ़िया, डंकन हॉप्ड गलत, डंकन हॉप्ड गलत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर रहा, कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है, दे सेड दैट ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, इसका राइट आंसर बताए, करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी जल्दी से। ये रीना अहमद अब आई है, अनामत। यही तो टीना गौर जी समझ नहीं आ रहा है बच्चे गए कहाँ पर, आज सो गए यार, इनकी नींद आ गई। कोई ना, आप सो गए सो गए। अरे फन भी तो हो जाता है बच्चे, ऑटोमेटिक ही मनोबल कम हो जाता है, बिना सो के काम चलता नहीं है, क्योंकि शुरू में बहुत बच्चे पढ़ा है ना, बहुत मेहनत किया है ना, इसलिए। चलो कोई ना, आप तो बताओ। दे सेड दैट ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, दे सेड दैट ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इसका बनाना है पैसिव, पैसिव बनाना है। तो इट वॉज सेड बाय देम that English could not be spoken, that he could not, यही करो बेटा फिर से आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट करो फिर इसमें। 27 में सी कैसे हो जाएगा यार, इंग्लिश कुड नॉट, ना इंग्लिश सी नहीं होगा, डी होगा। इसका भी तो पैसिव बनेगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और कुड यहाँ पर मॉडल है तो इसका कुड भी बनेगा और इसका वॉज वर सेड बनेगा। बेटा यहाँ पर सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर थर्ड फॉर्म बनेगा पैसिव। तो ये देखो वॉज सेड,
और कुड यहाँ पर क्या है, मॉडल है, मॉडल का पैसिव क्या बनता है, मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म बनता है, तो ये आ गया मॉडल कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म हो ही गया। फन विथ रिस्क, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सारे बच्चे नहीं ढूंढ पाए ना बेटा, आप थोड़ी सी हेल्प करें भाई, आपका ये एहसान रहेगा हमारे ऊपर अगर आप पुराने सभी स्टूडेंट से हमें मिला पाते हैं तो। ट्वेंटी एट में देखिए, पीपल अज्यूम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का आंसर इट इज अज्यूम्ड, द गवर्नमेंट इज अज्यूम्ड, यही बन जाएगा बेटा। That the Congress will form the government is assumed to be formed. No, it is assumed that the Congress will form the government, Congress will form the government, यही बनेगा। वीडियो की क्लास हुई थी भाई साहब, सुमन वीडियो की 11 बजे वाली क्लास हुई थी, किसने नहीं कहा हुई थी, कुशेंद्र सर ने ली थी वो क्लास। इसके बाद 29 का राइट आंसर बताया आप। आई हेट पीपल लुकिंग एट मी, अब यहां पर आई हेट पीपल लुकिंग एट मी, पीपल लुकिंग एट मी ना, आई हेट बीइंग लुक्ड, पीपल आर हेटेड बिकॉज दे लुक एट मी, लुकिंग एट मी इज हेटेड बाय मी। आई हेट पीपल लुकिंग एट मी, मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो मेरी तरफ देखते हैं। आई हेट बीइंग लुक्ड एट, ना बेटा ना, बीइंग लुक्ड क्यों होगा, ये इसका आईएनजी थोड़ी ना, ये तो लुकिंग लिखा हुआ है, वर्ब तो ये रही, ईजेएमआर थर्ड फॉर्म आंसर होगा, तो यहाँ पर पीपल आर हेटेड, ये आंसर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा इसका, बिल्कुल बिना किसी समस्या के। 30 में बताओ, बताओ जल्दी से जल्दी से, कल मैं भी सो जाऊंगा यहाँ पर इसी टाइम पे ना, कह दूंगा भाई साहब क्लास नहीं हुई प्राइवेट कर दो क्योंकि मुझे नींद आ गई, फिर पूछेंगे सर क्यों, क्योंकि आज तुम्हें आ रही नींद। He got his education in Paris, he got his education in Paris, तो his education से शुरू होगा मामला, his education was got in Paris, बिल्कुल सही आंसर है, कोई आपत्ति नहीं बेटा, ठीक है। तो ये आज के हमने 30 क्वेश्चंस पूरे किए हैं एक्टिव पैसिव के, और जिसके जितने सही गए अच्छी बात है, जितने नहीं गए वो थोड़ा और मेहनत करें। सर आप जाओगे तो हमारा क्या होगा, तो बेटा आपसे यही गुजारिश है, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सभी मेरे पुराने स्टूडेंट्स को ये बात जरूर बताएं, क्योंकि बेटा ये काम जरूर करना है, वरना इस चेहरे के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा, इतना तो बहुत दम यहाँ से बहुत दर्द होता है ना, तो बेटा ये नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको हेल्प करनी पड़ेगी, आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, मैं तो सीधी बात बोल रहा हूँ, है ना, आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, आपसे केवल उन बच्चों तक ये खबर पहुंचाना है जो मुझे ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा भी नहीं, लेकिन सख्त रिक्वायरमेंट है, आप अपने मन से अपने हिसाब से मेहनत करते रहें, आप ही की जैसी तैयारी करने वाले लोगों को बताते रहे जिनके इंग्लिश है। तो आपसे मैं फिर मिलता हूँ अभी 4 से 5 वाली क्लास में, अभी के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड सपोर्ट मी एंड माय चैनल, थैंक यू। ले भाई टाटा कर लिया।